गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 8 के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री में मैं द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया 1765 टू 1857 को लेकर आपके बीच आया हूं। बच्चों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था और इसी दिन जो है 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के बहाने वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और भारत के राजाओं को एक दूसरे से लड़ाने लगे और इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो है अपने प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार किया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद ब्रिटिश सरकार का लगभग भारत के अधिकांश भागों पे शासन कायम हो गया और ब्रिटिश लोगों ने भारत में जो है कुछ नियम कानून को लागू किया, बनाया उसको, और ताकि ब्रिटिश लोगों का प्रशासन देश में सही तरीके से चल सके। तो इसी में से एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है उसमें भारत में 3 प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो बंगाल प्रेसिडेंसीज का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और मद्रास प्रेसिडेंसीज और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को जो है बंगाल प्रेसिडेंसीज के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल का उस समय का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था और इसके तहत जो है क्या कहते हैं आपको कि इसके तहत जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग जो है करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस प्रकार कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसके प्रथम न्यायाधीश का नाम जो है सर एलिजाह इम्पे था। इसके बाद जो है अंग्रेज़ लोगों ने जो है क्या कहते हैं आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाया। पिट्स इंडिया एक्ट को जो है अंग्रेज़ लोगों ने जो है 1784 में लाया और इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे व्यापारिक मामलों की देखभाल करते थे तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में राजनीतिक मसलों को देखा जाता था। इसके बाद जो 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया और 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के सारी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट को जो है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया था। इसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट के तहत जो है इस कंपनी को व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इस प्रकार जो है 1833 के चार्टर एक्ट में व्यापक प्रावधान किए गए। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट में जो है सिविल सेवा की जो है शुरुआत जो है की गई। ब्रिटिश लोग ने भारत में अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हजारों कलेक्टर्स को नियुक्त किया था, सिविल सर्विसेज के अधिकारी को नियुक्त किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका शासनकाल 1786 से 1793 के बीच था भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। और इस प्रकार जो है ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसके तहत जो है भारत के पहले जो ICS थे उनका नाम जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर था और उसके बाद जो है SN बनर्जी, RC दत्त और बिहारी लाल गुप्ता थे। आर्मी
ब्रिटिश लोगों के समय में जो भारत की आर्मी थी, उसमें भारतीय आर्मियों के लिए ब्रिटिश सेना में जो सबसे बड़ा पद था वह सूबेदार का पद था। और सूबेदार से बड़ा पद भारतीय सैनिकों को, सिपाहियों को नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश लोग भारतीय सैनिकों को सिपाही के नाम से पुकारते थे, और कोई भी भारतीय जो है सूबेदार से बड़ा रैंक जो है प्राप्त नहीं कर सकता था। ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों के साथ दोहरा व्यवहार करते थे। इन लोगों को अच्छा खाना नहीं देते थे, इन लोगों को अच्छा वेतन नहीं देते थे, और ब्रिटिश लोगों को जो है भारतीय सैनिकों के बनस्पत अच्छा भोजन और बेहतर पैसे मिलते थे। इसके अलावा जो है पुलिस को सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है डिस्ट्रिक्ट में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की। इसके अलावा थाना को डिवाइड किया, प्रत्येक थाना में दरोगा होता था। इसके बाद शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोतवाल को दी गई, और प्रत्येक गांव में चौकीदार होता था। ब्रिटिश लोगों के समय में जुडिशरी को भी अलग किया गया, और उस समय में हिंदू लोग में जो है जो न्याय विभाग के सबसे बड़े जो माने क्या कि सदस्य थे, उनको पंडित कहा जाता था, जो शास्त्र के आधार पे ये फैसला करते थे। और मुस्लिम लोगों की सुनवाई जो है शरीयत के आधार पर होते थे, और इसका फैसला जो है मौलवी करते थे। तो इस प्रकार जो है ब्रिटिश लोगों ने भारत में जो है अपनी पकड़ को मजबूत बनाया, और धीरे धीरे यही सारे प्रावधान जो है भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। थैंक यू बच्चों।